जात प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जात प्रमाण पत्र बनाने से लेके डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो हमारा जात प्रमाण पत्र बनाने का पेमेंट लगने वाला है वो सिर्फ 15 रुपये यहाँ पे होने वाला है। हम यहाँ पे लाइव पेमेंट भी दिखाएंगे। इसके बाद हमारा जात प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे होगा, कितने दिनों में बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे जात पात को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको edistrict.up.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आएंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो जात प्रमाण पत्र आप बनाएंगे ये पूरी तरीके से वैलिड हो, ये सेम वही जात प्रमाण पत्र होते हैं जो आप CSC सेंटर या फिर किसी भी साइबर कैफे वगैरह से बनवाते हैं, वही जात प्रमाण पत्र सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ए डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी का ऑप्शन मिलता है। तो हमें यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी के विंडो पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सारी चीजें यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। आय और निवास कैसे बनाते हैं इस पर हमने पहले वीडियो बनाया है। अगर आप अपना आय या निवास बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख के अपना आय और निवास बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन लिखा है, तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन आप तभी कर पाएंगे जब इसके पहले आपका यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बना होगा। लेकिन अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण है, जस्ट इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी आप अपने हिसाब से, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम का बनाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे बना के यहाँ उपलब्धता की जांच करें पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपकी नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आप सुरक्षित करेंगे। आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपकी आईडी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों आईडी बनने के बाद अब हमें यहाँ पे जो यूजर आईडी आपने बनाया वो यहाँ पे डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पे डालना है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड अगर आपका नहीं बना होगा तो जो आपके पास OTP आती है OTP ही आपका पासवर्ड रहता है फर्स्ट टाइम, इसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डालना है। इसके बाद ये सुरक्षा कोड, ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप ई साथी के डैशबोर्ड में यहाँ पे अब हम लॉगिन हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लॉगिन करने या फिर आईडी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ई डिस्ट्रिक्ट ई साथी की आईडी कैसे बनाते हैं हमने उस पर पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाए। उस वीडियो को देख के आप अपना आईडी जो है बिल्कुल आसान तरीकों से बना सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र हिंदी, इसके बाद जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी मतलब जो सेंट्रल होता है वो, आय प्रमाण पत्र, निवास, दिव्यांग, सारे प्रमाण पत्र है। यहाँ पे प्रमाण पत्र ही नहीं और भी बहुत सारे आवेदन है जो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे खतौनी की नकल निकाल सकते हैं, जो मेन खतौनी होते हैं उसको निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जात प्रमाण पत्र बनाने वाला हूँ तो यहाँ पे जस्ट आपको जात प्रमाण पत्र हिंदी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे जात प्रमाण पत्र हिंदी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जात प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र करके एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ फॉर्म कैसे फिल होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी कंफ्यूजन, डाउट या प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे दोस्तों अब चलिए हम फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेवा का प्रकार चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हो तो यहाँ पे ग्रामीण आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड होता है नगरी, ठीक है। अगर आप शहर या कस्बे से आते हो तो यहाँ पे आपको नगरी पे चेक मार्क कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है प्रार्थी का नाम हिंदी में, यहाँ पे आपको उनका नाम डालना है जिसके नाम पे आप यहाँ पे प्रमाण पत्र बना रहे हैं, यहाँ पे उनका पूरा नाम हिंदी में डालना है। इसके बाद यहाँ पे प्रार्थी का नाम पूछता है अंग्रेजी में, तो यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम अंग्रेजी में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है पिता पति संरक्षक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिता, या फिर अगर आप लेडीज हैं, आपकी शादी हो गई है, आप किसी ऐसे कैंडिडेट का बना रहे हैं जो लेडीज हैं तो यहाँ पे पति पे चेक मार्क करना है। देन यहाँ पे उनके पति का नाम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम पूछता है तो यहाँ पे उनकी मदर्स का नाम आपको डाल देना है। देन इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं वर्तमान पता में। दोस्तों वर्तमान पता में यहाँ पे देखिए मकान नंबर सबसे पहले पूछता है, ठीक है। मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, इसके बाद जनपद यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे फिल कैसे करना। अगर आप गाँव से आते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है गाँव वालों को अपना मकान नंबर वगैरह पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मकान नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मोहल्ला पोस्ट आता है, तो अगर आप शहर से आते हो तो यहाँ पे आपको अपना मोहल्ला लिखना है। लेकिन अगर आप गांव से आते हो तब देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे बता रहा हूँ सेम टू सेम वैसे ही लिखना है आप। तो दोस्तों अगर आप गांव से आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्राम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपके गांव का नाम इसके आगे लिख देना है, ठीक है। गांव का नाम लिखने के बाद सेम इसी में आपको लिखना है पोस्ट।
देन आपके पोस्ट का नाम जो भी यहाँ पे आता है आपको अपने पोस्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। मोहल्ला और पोस्ट में दोनों यहाँ पे एक ही चीज़ आपको लिख देनी है, ग्राम और पोस्ट दोनों यहाँ पे एक साथ लिख देना है आपको, ठीक है। इसके बाद जनपद ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा। जनपद सेलेक्ट होने के बाद तहसील और ग्राम जो है यहाँ पे आपको अपना चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है तो आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है दोस्तों, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता पूछता है, ठीक। अगर आपका जो वर्तमान पता है और अस्थायी पता दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे आपको अपना अस्थायी पता लिख देना है। लेकिन अगर दोनों पता आपका सेम है तो यहाँ पे जस्ट आपको उपरोक्त पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उपरोक्त पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने जो एड्रेस ऊपर फिल करा होगा वही एड्रेस सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं जात में, तो यहाँ पे हमें जात पूछ रहा है। जात चुने पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए अगर आप ओबीसी से आते हैं, पिछड़ी जात यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी आपको फर्स्ट वाले पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एससी वालों के लिए यहाँ पे अनुसूचित जात है, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, ठीक है। इसके बाद एसटी, अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अनुसूचित जात यहाँ पे लिखा है। अगर आप विमुक्त या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको विमुक्त पे चूज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे देख लेना है। तो जैसे आप कैटेगरी चूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे उपजात पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना उपजात चूज कर लेना है। अब उपजात क्या होता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एग्जांपल लिए जैसे सपोज कीजिए अगर आप यादव हैं, ठीक है, तो यादव लोग को अहिर बोलते हैं तो यहाँ पे अहिर आ जाएगा। अगर आप पाल हैं तो पाल लोग को यहाँ पे गडेरिया या गरेरिया करके बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपको गडेरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब के आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछता है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण बताइए, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र आप क्यों बनवा रहे हैं यहाँ पे उसका कारण लिख देना है, ठीक है। आप फॉर्म के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म आवेदन है तो लिखेंगे। अगर आप किसी और कार्य के लिए बनवा रहे हैं तो यहाँ पे अन्य लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3-4 और ऑप्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहले है क्या इससे पूर्व जात प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पे हाँ है, तो इसको भी आपको हाँ ही रहने देना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके बाद राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी पूछता है, अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस चीज को आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अटैचमेंट टाइटल, यहाँ पे हमें संलग्न शीर्षक है, यहाँ पे हमें अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और कैसे यहाँ पे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पे हमें 3 चीज़ लगने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कैंडिडेट की फोटो लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की फोटो लगेगी। इसके बाद यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र करके है, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे लगाना मैंडेटरी है। अब ये स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे सबसे शुरुआत में आपने ई डिस्ट्रिक्ट लिख के ओपन करा था, ठीक है, इस वेबसाइट पे आए थे ई डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे आके सिटीजन लॉगिन किए थे, तो इसी वेबसाइट पे आपको आना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण डाउनलोड करके एक सेक्शन बना हुआ है। तो इस सेक्शन में यहाँ पे आप नीचे से 3rd नंबर देखेंगे तो यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र करके लिखा है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीडीएफ जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। यही दोस्तों स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है, ठीक है। इसको आपको प्रिंट निकाल के फिल कर लेना है या फिर आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हैं। इसको फिल करके यही चीज़ हमें यहाँ पे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में अपलोड करना है। इसके बाद 3rd डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा लगने वाला है आधार कार्ड, ठीक है। अगर कैंडिडेट के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगाएंगे, अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप गांव से आते हो तो ग्राम प्रधान का जात प्रमाण पत्र जो ग्राम प्रधान प्रमाणित करके देते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो पार्षद या वार्डन का भी यहाँ पे जात प्रमाण पत्र जो वो लिख के देंगे अपने पैड पे वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड की छाया प्रति भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड वगैरह भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोटो अपलोड करेंगे, तो इसके लिए फोटो चूज करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी फोटो जहाँ पे भी है उसे चूज कर लेनी है। फोटो को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। ऐसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी फोटो जो है अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स बन के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हुआ आ जाएगा आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, ठीक है। आपके फोटो का जो साइज रहेगा दोस्तों वो 20 से 50 KB होने वाला है और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फोटो और डॉक्यूमेंट दोनों JPG और PNG फॉर्मेट में लगेगा। तो इसके बाद फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। तो चलिए हम स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे चूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया है। इसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आपको अन्य पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे अन्य पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जिनका यहाँ पे ऑप्शन
नहीं है, ठीक है, जो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आपको अन्य चूज करना है। अन्य जैसे चूज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम बन जाता है, ठीक है। तो उस कॉलम में यहाँ पे लिख देना कि आप क्या अपलोड करने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूँ तो आधार लिखूंगा, इसके बाद फाइल को चूज करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार तीनों चीज यहाँ पे हमारा अपलोड हो गया है। इसके बाद इस फॉर्म को पूरा आपको मैच कर लेना है, ठीक है, एक बार पूरा मैच कर लेना, क्योंकि अगर एक बार आप यहाँ पे दर्ज करके देंगे तो आप यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे अब आपको दर्ज करे पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल करी वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे मैच कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तब यहाँ पे आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पे क्लिक करना है। लेकिन लगता है कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो इस फॉर्म को आपको यहीं पे छोड़ देना है, आपको नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है। चलिए मैं यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 रुपए की पेमेंट लगने वाली है। तो चलिए हम पेमेंट को यहाँ पे अभी ऑनलाइन यहाँ पे करने वाले हैं, तो प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे पेमेंट करने से पहले एक चीज और बता दूं, यहाँ पे पेमेंट करते हुए एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको। जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा तो ध्यान से आप देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके भी साथ हो सकती है। इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट पे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से या फिर QR या UPI से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल होता है QR, ठीक है। आप जिस भी ऑप्शन से चाहे प्रेफर करते हो आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे QR से पेमेंट करने वाला हूँ। तो QR आपको चूज करना है, आप QR से करेंगे, ठीक है। QR में क्या है, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए QR चूज करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट योर QR पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे भीम UPI आपको चूज करना है। देन यहाँ पे मेक पेमेंट फॉर 15 रुपये यहाँ पे हमें चेक मार्क करना है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे QR कोड आ जाता है। इस QR कोड को आपको अपने फोन से स्कैन कर लेना है और 5 मिनट के अंदर ही पेमेंट को जो है हमें यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट पेमेंट को कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेमेंट जो है कट गया है हमारे खाते से, लेकिन यहाँ पे देखिए सम एरर हैज बीन ऑक्योर्ड, ठीक है, यहाँ पे ये लिख के आ गया, ठीक है। अभी देखिए आपका पेमेंट यहाँ पे फेल नहीं हुआ, आपका खाते से पेमेंट कट गया। तो उसको वेरीफाई कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले इस टैब को क्लोज करना है। इसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे ई साथी के होम पेज पे आ जाना है। एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है कि देखना है रिफ्रेश होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, ये भी यहाँ पे लॉग आउट हो गया। चलिए हम इसको काट देते हैं। अब हम दोबारा से ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे नहीं आते तो आपको ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करके यहाँ पे इस ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे ई साथी लॉगिन पे दोबारा से क्लिक करना है। देन आपने जिस ID पासवर्ड से यहाँ पे पेमेंट करा हुआ था, जिस ID से आप बना रहे थे, वही यूजर ID पासवर्ड और ये जो कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे आप यहाँ पे दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए हमारा पेमेंट यहाँ पे कट गया है लेकिन वेरीफाई नहीं हुआ। तो वेरीफाई कैसे करना है, तो यहाँ पे अब देखिए हमें आना है कुल लंबित आवेदन में, ठीक है। ये 4th नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देन जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग होंगे ये यहाँ पे शो करेंगे लंबित में, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे जात प्रमाण पत्र मैं आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखिए जात प्रमाण पत्र अभी पेंडिंग है। अप्लाई हो गया लेकिन एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका अप्लाइड बट पेमेंट नॉट पेड दिखा रहा है तब भी आपको जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ इसी से आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे दोबारा से आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा पेमेंट नहीं होगा आपको, जस्ट आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करा है। यहाँ पे सीधा मेरा यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस जो है यहाँ पे सक्सेस हो गया है। 15 रुपए की पेमेंट हमारी यहाँ पे लगी है। अब यहाँ पे रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने रिसिप्ट जो है आ गई है। लेकिन अगर आपका दोबारा पेमेंट के लिए लेके जा रहा है, अगर आपको दोबारा से पेमेंट मांग रहा है तो क्या करना है, आपको दोबारा से एक नया पेमेंट कर देना है, ठीक है। आपका जो पेमेंट का पैसा कटा है वो 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस वेबसाइट पे जो पैसे कटते हैं वो आने में थोड़ा टाइम लेता है लेकिन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों रिसिप्ट आने के बाद अब आपको होम पेज पे आ जाना है दोबारा से, ठीक है। तो अब ये सवाल आता है कि हमने यहाँ पे सारा प्रोसेस तो कर दिया, अब हमारा बनेगा कितने दिन में। तो देखिए ये डिपेंड करता है तहसील टू तहसील। किसी किसी तहसील में 2 दिन में बन जाता है, किसी किसी तहसील में 10 दिन लगता है। तो नॉर्मली आप 2 दिन से लेके 10 दिन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 दिन मिनिमम बन जाता है। मेरी जो तहसील है उसमें थोड़ा लेंदी काम होता है, उसमें
5 से 6 दिन लग जाते हैं यहाँ पे बनने में। तो बनने के बाद कैसे डाउनलोड करना है आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब आपका एप्लीकेशन बन जाएगा तो यहाँ पे बनने के बाद आपका निस्तारित आवेदन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको निस्तारित आवेदन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जात, इसके बाद इनकम, देन यहाँ पे डोमिसाइल है। तो आपने जो भी अप्लाई करा होगा आय जात निवास, तीनों में आपको देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे जात पे अप्लाई किया हूँ तो मैं यहाँ पे कास्ट पे क्लिक करूंगा। दोस्तों एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है हमारा यहाँ पे पहले से बना हुआ है, मैंने इसको 2022 में 2023 में अप्लाई करा था। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया है। तो चलिए मैं इसी के सहारे आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। सेम इसी तरीके से जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसी से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने आपका जो जात प्रमाण पत्र है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, जो आपका बिल्कुल ओरिजिनल और जेन्युइन जात प्रमाण पत्र होने वाला है दोस्तों। तो इस जात प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सबसे नीचे आपको आना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, जस्ट आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट कर सकते, नहीं तो आप इसको सेव एज पीडीएफ सेव करके किसी भी साइबर कैफे से प्रिंट करा के या इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके पहले मैंने आय और निवास कैसे बनाते हैं उस पर वीडियो डाला है। तो काफी लोगों ने कमेंट करा कि सर यहाँ पे जो हम सीएससी सेंटर से बनाते हैं तो यहाँ पे एक मोहर लगी होती है, ठीक है। तो मोहर यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो यहाँ पे आप नीचे देखें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है डिजिटली साइंड, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट होता है वो डिजिटली साइन होता है। तो यहाँ पे किसी मोहर की या फिर किसी साइन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपने अपना जात प्रमाण पत्र जरूर बना लिया होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप अपना आय और निवास भी बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना आय जात कैसे बनाते हैं उसको भी देख सकते हैं।